हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का रेलवे संकल्प यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मालवेयर पढ़ने वाले हैं। मालवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, जैसे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, बहुत सारी चीजें होती है, उन सबको देखेंगे। लेकिन सब एक ही वीडियोज में नहीं देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। एक एक करके समझते चलेंगे। तो आज के वीडियोज में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे वायरस और फिर पढ़ेंगे एंटीवायरस। ये दो चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। वायरस की सारी चीजों को पढ़ेंगे, टाइप्स कितने तरह के होते हैं और किसका क्या क्या मतलब होता है, जिसमें कि बूट सेक्टर वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, एप्लीकेशन वायरस, क्लस्टर वायरस, इसके अलावा मल्टीपैरिटेट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, इन सब में क्या अंतर है, एंटीवायरस में कितने टाइप के एंटीवायरस अभी तक हैं, कौन इसके फादर हैं, या वो सारी चीजें फैक्ट से लेके कॉन्सेप्ट तक सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को सीधा करते हैं शुरू। आप आपको अगर वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं आएगा, किसी तरीके का आपके तरफ से सजेशन है, क्योंकि मैं अभी नया नया वीडियो बनाना शुरू किया हूं, तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरी वीडियोज में क्या कमी है, मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। सही, ठीक है। अब सीधा शुरू करते हैं। मालवेयर होता क्या है? मालवेयर का मतलब सिंपल सा है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। कैसा? मैलिशियस मैलिशियस सॉफ्टवेयर। यस, ठीक। एक बात हो गई ये। मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं मालवेयर। यानी समझिए कि मालवेयर जो है एक ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर आता है कौन कौन? वायरस इसके अंदर आता है, हाँ, वॉर्म्स इसके अंदर आता है, ट्रोजन हॉर्स इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा फिशिंग इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सा है, जैसे स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। तो सारी चीजें एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरस और एंटीवायरस के बारे में। बाकी आगे के वीडियोस में हम लोग वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, स्पाईवेयर, सबको एकदम डिटेल से बात करेंगे। आपको सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स में आपके आने हो, इंपॉर्टेंटली मैं रेलवे को ही फोकस कर रहा हूं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो वायरस पे बात कर लेते हैं। वायरस में आप देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म भी एक दो बार पूछा हुआ है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। वी से विटाल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, यू से अंडर और एस से सीज। विटाल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर, सीज, ये होता है वायरस का फुल फॉर्म, ठीक है। पहली बात तो यही हो गई। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। फैक्चुअल क्या है? वायरस के फाउंडर पूछ लेता है। क्या? फाउंडर ऑफ वायरस। तो फाउंडर ऑफ वायरस जो है वो फ्रेड कोहेन को कहा जाता है। किनको? फ्रेड कोहेन। फ्रेड कोहेन, ठीक है। ये है फाउंडर, ठीक। फाउंडर के बाद पूछ लिया जाता है फैक्ट से ही कि पहला वायरस कौन सा था। फर्स्ट फर्स्ट वायरस। तो पहला वायरस जो था वो था क्रीपर। क्रीपर, क्रीपर में डबल ही है, ओके। क्रीपर, क्रीपर। और ये नाम आपको बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए रखना है कि फर्स्ट वायरस जैसे क्रीपर है, इसी को मिटाने के लिए जो पहला एंटीवायरस आया था, उसका भी नाम इससे मिलता जुलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रीपर, ठीक है। फर्स्ट वायरस क्रीपर, और इसको मिटाने के लिए जो एंटीवायरस आया था, एंटीवायरस वाले में पढ़ेंगे, वो है रीपर। क्रीपर को बनाया किसने था? फ्रेड कोहेन? नहीं, ये फाउंडर जरूर रहे हैं वायरस के, लेकिन जो पहला वायरस बना क्रीपर, इसको बनाने वाला व्यक्ति है बॉब थॉमस। थॉमस बॉब थॉमस, सही। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन इतने ही थे। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या है? पहली बात कि इसके नेचर क्या है। वायरस का जो नेचर है वो है खुद को रिप्लिकेट करना, खुद की संख्या बढ़ाते जाना, जिसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रिप्लिकेट, रिप्लिकेट इटसेल्फ, इटसेल्फ। अच्छा, ये टर्म अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन खुद को रिप्लिकेट करता है, तो वायरस तो आप मार सकते हैं, लेकिन वहां एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। वहां एक चीज का यह ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वायरस के बाद जब हम लोग वॉर्म्स पढ़ेंगे, इसमें वॉर्म्स भी एक दिया है ना, ये
ठीक है। तो जब वायरस के बाद वॉर्म्स पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वॉर्म्स भी जो है वो भी रिप्लिकेट करता है खुद को। वायरस तो करता ही करता है, ठीक है, वायरस तो करता ही करता है, वॉर्म्स भी खुद को रिप्लिकेट करता है। तो अंतर क्या है वायरस और वॉर्म्स में? वॉर्म्स ये करता है कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रूप में, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली लिख दे रहा हूं, इंडिपेंडेंटली वॉर्म्स जो है खुद को रिप्लिकेट करता है, जबकि वायरस इंडिपेंडेंटली नहीं करता है। ये इसको ह्यूमन एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। कैसे करता है वायरस? ह्यूमन एक्टिविटी से। ह्यूमन एक्टिविटी का क्या मतलब है? मान लो कि वायरस किसी फाइल फोल्डर को, किसी भी फाइल फोल्डर को, एक यहाँ पे फाइल फोल्डर बना हुआ है, मान लो एक पीसी में आप न्यू फोल्डर बनाए हुए हो, न्यू फोल्डर, है ना, जब आप नाम चेंज नहीं करते हो तो एक फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर रहता है। अब मान लो कि वायरस उसमें प्रवेश कर गया, उसमें चला गया है, तो न्यू फोल्डर पे जब आप क्लिक करोगे, खोलोगे, कोई सिस्टम रन करोगे, तो ये खुद को रिप्लिकेट करेगा। लेकिन वॉर्म्स इससे ज्यादा खतरनाक है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली खुद को रिप्लिकेट करेगा, कोई ह्यूमन एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है वॉर्म्स को। तो वॉर्म वाले चैप्टर में वो ज्यादा समझेंगे। फिलहाल आप क्या समझेंगे कि वायरस जो है खुद को रिप्लिकेट करता है। कैसे रिप्लिकेट करता है? ह्यूमन एक्टिविटी से रिप्लिकेट करता है। वायरस के बारे में आपको इतना ही जानना था, मोटा मोटी बेसिक। अब इसके हम टाइप्स पे बात करते हैं। टाइप्स क्या क्या है? एक है रेसिडेंट वायरस और दूसरा है नॉन रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, रहने वाला वायरस, और नॉन रेसिडेंट का मतलब नहीं रहने वाला वायरस। ठीक है। तो रेसिडेंट वायरस क्या है कि वायरस आता कहाँ है? तो डिप्लॉय होना कहते हैं आने को, कि डिप्लॉय होता है रैम में। कहा? रैम में। लेकिन अगर वो रुक भी जाता है रैम में, स्टे इन रैम, तो समझ जाएंगे कि ये जो वायरस है ये रेसिडेंट वायरस है। पर अगर ऐसा हुआ कि डिप्लॉय हुआ रैम में, डिप्लॉय इन रैम, यहां इन छूट गया, डिप्लॉय इन रैम होगा, ठीक है, डिप्लॉय इन रैम बट नॉट स्टे इन रैम, नॉट स्टे इन रैम, वो अपना काम करके चला जा रहा है तो नॉन रेसिडेंट वायरस है। ठीक है। और अगर काम करके नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, अगर काम करने के बाद वहीं रुक जा रहा है तो ये रेसिडेंट वायरस है। तो आप रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वायरस अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं। सही, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये 4 टाइप के वायरस आपको और समझने हैं। इससे क्वेश्चन इसी से आता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो किसी को भी पता है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से आता है, बूट सेक्टर वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस जिसको मैक्रो वायरस भी कहते हैं, और क्लस्टर वायरस या जिसको क्लस्टर वायरस भी लोग बोलते हैं। ठीक है। अब एक एक करके सबको समझते चलते हैं और सब में आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। बूट सेक्टर वायरस के बारे में बात करेंगे तो सीधी सी मतलब है कि ये आपके कंप्यूटर के या जो भी डिवाइस है, डिवाइस के बूट होने की यानी रीस्टार्ट होने में जो टाइमिंग लगता है उसको इफेक्ट करता है, बूट ही नहीं होने देगा। केवल टाइमिंग ही नहीं कह रहा हूं, टाइमिंग तो एक फैक्टर है। आप देखे होंगे कोई कोई कंप्यूटर जो है इतना स्लो हो जाता है कि उसको बूटिंग पे छोड़ दो, फिर जाके आप आराम से सो जाओ, और जब सो के उठोगे तब पता चला कि कंप्यूटर खुला हुआ है। हाँ, इतना टाइम लेता है, मतलब मैं बता रहा हूं कि मतलब टाइम लेता है। कई बार क्या होता है, बूट होता ही नहीं है, ओपन ही नहीं होता है। तो कौन सा वायरस इन्फेक्ट किया है? बूट सेक्टर वायरस। सही। बूट सेक्टर वायरस जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां यह भी समझना होगा कि बूट सेक्टर वायरस ही वो वायरस है जो पहली बार इंडिया में लाया गया। ठीक है। तो बूट सेक्टर वायरस में आपको पहले तो यह भी समझना पड़ेगा कि फर्स्ट इंडिया, मतलब फर्स्ट वायरस इन इंडिया, फर्स्ट वायरस इन इंडिया, अगर डायरेक्टली पहला वायरस पूछा जाए तो वो आपको अभी बताया, क्रीपर। लेकिन फर्स्ट वायरस इन इंडिया पूछा जाए तो वो था ब्रेन। कौन सा? ब्रेन नाम था उसका। ब्रेन एक बूट सेक्टर वायरस ही था, और इसके लिए आपको थैंक यू करना पड़ेगा पाकिस्तान का। थैंक्स टू पाकिस्तान, नापाक, क्योंकि उन्होंने ही ये डिप्लॉय किया था। बात यह भी पूछा जाता है कि ब्रेन को बनाया किसने?
पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान ने इंडिया में भेजा, पर इसको बनाया था किसने? तो पाकिस्तान के ही एक व्यक्ति, जिनका नाम अगर आप याद रख पाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अमजद फारूक अलवी। क्या? अमजद फारूक फारूक अलवी। ठीक है, अमजद फारूक अलवी। ठीक है, ये नाम है। तो इंडिया में आने वाला पहला वायरस कौन सा हो गया? ब्रेन। बूट सेक्टर पहला वायरस कौन सा हुआ? ब्रेन। किसने भेजा? पाकिस्तान ने। कहा? इंडिया में। इतनी बातें याद रह जाएंगी आपको। बूट सेक्टर वायरस करता क्या है? आपके बूटिंग प्रोसेस को इंपैक्ट करता है, इतना ही ध्यान रखना है बूट सेक्टर वायरस में। ठीक है। फाइल सिस्टम वायरस पे जब आप बात करेंगे कि फाइल सिस्टम वायरस क्या करता है, तो आप समझिए, फाइल सिस्टम वायरस जो है, जितने भी आपके कंप्यूटर में जो फाइल होते हैं डॉट ई एक्स ई वाले, कौन से? डॉट ई एक्स ई और डॉट कॉम वाले, ये उन फाइल्स को इंपैक्ट करता है फाइल सिस्टम वायरस। बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। डॉट ई एक्स ई और डॉट कॉम वाले फाइल को कौन इंपैक्ट करता है? फाइल सिस्टम वायरस। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन वायरस, जिसको मैक्रो वायरस के नाम से जानते हैं। ये एप्लीकेशन वायरस क्या है? तो एप्लीकेशन वायरस वो है कि जो आपके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन है, समझ रहे हो, जो भी एप्लीकेशन और उसके एग्जीक्यूटिव फाइल्स हैं, लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये एक एप्लीकेशन है। तो अगर इसके फाइल को चेंज कर दे, समझ रहे हो, इसमें इंपैक्ट डाल दे, हाँ, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, इस तरह के जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, उनको इंपैक्ट कोई पहुंचाता है तो उसका नाम कौन है? मैक्रो वायरस। माइक्रो नहीं, मैक्रो, आपको ध्यान रखना होगा। एक बच गया यहां क्लस्टर वायरस, अगले पेज पे इसको देख लेते हैं। हाँ, तो अगला है जो, थोड़ा कलर वो लेना पड़ेगा, क्या था? क्लस्टर वायरस। यस, क्लस्टर वायरस। ठीक, क्लस्टर वायरस की बात कर लेते हैं। तो ये वायरस ये करता है कि आपके जो एप्लीकेशन है, जो फाइल्स है, उसका पाथ ही चेंज कर देता है। ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से कहते हैं कि फाइल के डायरेक्टरी को बदल देता है। क्या? फाइल के डायरेक्टरी डायरेक्टरी को चेंज कर देता है, को चेंज कर देता है। दैट मीन्स आप कोई भी फाइल खोलते हो, या कोई भी फाइल के जगह यहाँ एप्लीकेशन भी हो सकता है, कुछ भी फाइल, एप्लीकेशन, कुछ भी। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई फाइल खोल रहे हो, एप्लीकेशन खोल रहे हो, ठीक है, तो उसका एक लोकेशन होता है। लोकेशन कहाँ दिखता है? आप ऊपर जब देखोगे, वो जो जब भी कोई फाइल खोलते हैं ना, उसमें यहाँ लिखा आता है कि आप जी ड्राइव में हो, हाँ, स्लैश देके फिर कहता है कि जी ड्राइव में आप न्यू फोल्डर में हो, न्यू फोल्डर में आप स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में हो, इस तरीके से लिखा आता है। तो ये उसका लोकेशन हो गया। स्टडी मटेरियल फोल्डर का या फाइल का क्या लोकेशन है? जी, जी से न्यू फोल्डर और न्यू फोल्डर में स्टडी मटेरियल। इस तरीके से इसका फाइल की डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब कह सकते हैं लोकेशन, लोकेशन ऑफ फाइल, या कह सकते हैं पाथ ऑफ फाइल, पाथ ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये उसी में चेंज कर देता है। उसी को चेंज करके क्या है कि चेंज करके करता क्या है एक्चुअली? तो चेंज करके खुद को वहां डाल देता है, ताकि जब आप फाइल पे क्लिक करें, फाइल या एप्लीकेशन कुछ भी आप रहेगा ना, एप्लीकेशन को जब आप क्लिक करेंगे या रन करेंगे तो पहले वायरस रन होगा। तो पहले वायरस रन होगा, उसके बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो भी रन हो जाएगा। इसीलिए इसको पकड़ पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने फोल्डर खोला, फोल्डर खोलने के लिए लोडिंग ले रहा है, उतना देर में वायरस रन हो रहा है, लोडिंग होके फाइल खुल गया। ठीक है, तो वो क्लस्टर वायरस है। ठीक है, क्लस्टर वायरस के लिए समझने के लिए तो ये है, एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ इतना कि फाइल के डायरेक्टरी को कौन चेंज करता है? क्लस्टर वायरस। तो आपको इन्हीं चार को ध्यान रखना था, यहां तक मैंने बता दिया।
बूट सेक्टर वायरस बूटिंग टाइम को इम्पैक्ट करता है, बूटिंग को इम्पैक्ट करता है। फाइल सिस्टम वायरस .exe और .com वाले फाइल को इम्पैक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस जिसको मैक्रो वायरस भी बोलते हैं, वो एप्लीकेशन को इम्पैक्ट करता है, एप्लीकेशन फाइल्स को इम्पैक्ट करता है। दैट मीन्स वीएलसी, मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ईटीसी, किसी भी तरह का एप्लीकेशन। पहला वायरस जो इंडिया में आया था वो ब्रेन था, एक तरह का बूट सेक्टर वायरस ही था। किसने बनाया था ये, किसने भेजा था? बनाया था अमजद फारूक अलवी और बना भेजा था पाकिस्तान ने। सही। कल्स्टर वायरस बताया ही कि डायरेक्टरी को चेंज कर देता है, फाइल के पाथ को चेंज कर देता है। दैट वन इज कल्स्टर वायरस। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद मल्टीपैरिटेट वायरस वर्सेस पॉलीमॉर्फिक वायरस है। बस यही अंत है, आप टेंशन नहीं लीजिए कि अरे कितना टाइप पढ़ना है, नहीं, यही लास्ट है। मल्टीपैरिटेट और पॉलीमॉर्फिक दोनों में बहुत ज्यादा मतलब दोनों अंतर है। मतलब मल्टीपैरिटेट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जो ऐसा वायरस हो जो बूट सेक्टर और फाइल सिस्टम दोनों का काम करता हो, उसको मल्टीपैरिटेट वायरस कहा गया है। यानी कि अगर बूट सेक्टर प्लस फाइल सिस्टम वायरस, अगर ये दोनों काम कर रहा हो तो ये मल्टीपैरिटेट वायरस हो जाएगा। सही, कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, नहीं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब यही होता है अनेक, और मॉर्फिक मतलब हो गया कि तरह से। यानी पॉलीमॉर्फिक वैसा वायरस है कि जो अपना टाइप, क्या अपना टाइप और लोकेशन, टाइप ऑफ लोकेशन नहीं, सॉरी, टाइप और लोकेशन, टाइप एंड लोकेशन बदलता रहता है। लोकेशन चेंज करता रहता है, चेंज करता रहता है, करता रहता है, जिससे कि इसको पकड़ पाना ही मुश्किल हो जाता है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस वो वायरस है जो अपने टाइप और लोकेशन को बार बार बदलता रहता है, तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन यही आता है, वो कौन सा वायरस है जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, या अपने पकड़े जाने की वजह से मतलब डर से वो अपने आप को चेंज करता रहता है, तो वो कौन सा है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। हाँ जी, पॉलीमॉर्फिक वायरस। सही। ये बातें अगर आपको याद रहेंगी तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एंटीवायरस की। एंटीवायरस में क्या है? एंटीवायरस में क्या है? एंटीवायरस में आपको ध्यान रखना है एक तो हाँ, पहला, इसमें तो वही याद रखना है पहला कि फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा है। तो पहला एंटीवायरस जो है अभी बताया था रीपर है। पहला एंटीवायरस रीपर है। रीपर को बनाया कौन था? तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ये है जॉन मैकैफे। नाम इसका सुने होंगे आप, एफ डबल यस, जॉन मैकैफे। इन्हीं के नाम पे एक एंटीवायरस भी आपके अगर आपके पास लैपटॉप या कुछ है तो आपको पता होगा, या जनरली नाम आपने सुना होगा, मैकैफे एंटीवायरस। ये नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो पहला एंटीवायरस रीपर। सही, पहला एंटीवायरस रीपर किसने बनाया? जॉन मैकैफे। किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बना था? क्रीपर को। क्रीपर को, तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, क्रीपर। अरे यार, क्रीपर। ठीक, तो रीपर डिस्ट्रॉय करने के लिए बना था। क्रीपर को किसने बनाया था? जॉन मैकैफे ने। ठीक है, इसमें एंटीवायरस में इतना ही ध्यान रखना है। बाकी कुछ एंटीवायरस के नाम आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप पूछ यही लेता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है, नहीं है तो आपको नाम एक बार ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो एक तो मैं कैफे है ही, ये तो ध्यान रहेगा ही। इसके अलावा कुछ का नाम आपको और ध्यान रखना है, जैसे नॉर्टन। नॉर्टन, नॉर्टन के बाद हो गया क्विक हिल, QUIC के क्विक हिल। क्विक हिल के बाद अवस्ट। इसके अलावा अवीरा, एवीजे, बीट डिफेंडर, बीट डिफेंडर। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी है,
और में कौन सा है बिट डिफेंडर के बाद? एक है कैस्पर स्काई, कैस्पर स्काई, पांडा, डॉक्टर वेब, मुख्यतः मुख्यतः इतना ही। ठीक है, एक दो और होगा जो मुझे ध्यान नहीं है। तो इतना लगभग लगभग आपको याद रखना है, वायरस एंटीवायरस से सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ले देके इतना ही है, दैट्स इट। आप एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार दो बार वीडियो देख लो, काम बन जाएगा आपका। बाकी अगर मेरा काम पसंद आया है तो रेलवे संकल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर किसी तरह की वीडियो में आपको दिक्कत लगती है, मुझे जो इंप्रूव करने की जरूरत है, आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे नीचे कमेंट में। दैट्स इट, थैंक यू।